महाराज, आज इस अनुष्ठान के द्वारा आपको आपके पुत्र की आयु प्राप्त हो जाएगी। शक्ति, साहस एवं पौरुष से परिपूर्ण, तथा आपका पुत्र आपकी अवस्था को प्राप्त कर वृद्ध हो जाएगा, तथा आपका पुत्र आपकी अवस्था को प्राप्त कर वृद्ध हो जाएगा। महाराज, कुछ क्षण में आप पूर्णतया युवा हो जाएंगे, पूर्णतया युवा हो जाएंगे, पूर्णतया युवा हो जाएंगे। मैं शीघ्रातिशीघ्र इस काम अग्नि में स्वयं की आहुति देना चाहता हूं, जिसके मध्य बैठकर जलन नहीं शीतलता और शांति प्राप्त होती है। आप अनुष्ठान शीघ्र आरंभ करें। महाराज, अब आप श्वेत मधु की आहुति डालिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। यदि तुमने एक बूंद भी श्वेत मधु की आहुति दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम विघ्न बनकर यहाँ भी आ पहुंचे। सैनिकों, बंदी बना लो। वहां पर मत देखिए महाराज, श्वेत मधु की आहुति डालिए। अपने स्वार्थ हेतु सृष्टि के नियमों को बदलने वाले पापी, तुझे इस धरती पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तेरा अंत अनिवार्य है। कृपया कृपया हमारे पिताश्री को क्षमा कर दो। तुम उसे क्षमा करने को कह रहे हो जो तुमसे तुम्हारा जीवन छीन लेना चाहता था। तो क्या हुआ? ये जीवन भी तो इन्हीं का दिया हुआ है। हम तो ऋणी हैं इनके। इन्होंने ही तो इस धरती पे हमें अस्तित्व दिया है। यदि आप हमारे पिता की हत्या करना ही चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको हमारी हत्या करनी होगी। धन्य हो तुम लोग, तथा धन्य है तुम्हारे विचार। पुत्र धर्म के उदाहरण बनोगे तुम संसार में। राजन, अपने भाग्य को सराहो। उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें ऐसे आज्ञाकारी सुपुत्र दिए हैं। आज तुम्हारे उन्हीं पुत्रों ने तुम्हारे जीवन की रक्षा की है और तुम उनसे उनकी आयु छीन लेना चाहते थे, वो भी क्षणभंगुर स्वार्थ के लिए।
की मिट्टी ही इनके शरीर के ताव को बचा कर रख सकती, इसलिए मारुति के आने तक इस मिट्टी से इनके पूरे शरीर को ढक कर रखना होगा। ये क्या, इनके शरीर के ताप में निरंतर हराश हो रहा है। मारुति, यदि तुम श्वेत मधु लेकर अतिशीघ्र वापस नहीं आए तो मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। कोई लाभ नहीं होगा इतने संकटों से जूझकर, इतने कष्ट उठाकर श्वेत मधु लाने का। मारुति, तुम शीघ्र वापस आ जाओ। मारुति, तुम शीघ्र वापस आ जाओ। राजन, कहाँ आप एक पिता होने के पश्चात भी अपने पुत्रों का जीवन छीनकर युवा होना चाहते थे? और कहाँ ये आपके पुत्र जिन्होंने आपको जीवन दान दिया है? मेरे नेत्र खुल गए हैं। स्वयं केंद्रित होने के कारण मैं अंधा हो गया था। मैं भोग विलास को ही अपना असली जीवन समझ बैठा था। हमें क्षमा कर दीजिए मारुति, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे नहीं, अपने पुत्र से मांगे। पुत्रों, हमारा पाप क्षमा योग्य तो नहीं है, फिर भी मैं तुम सबसे क्षमा मांगना चाहता हूं। नहीं पिताश्री, नहीं। हमसे क्षमा मांगकर हमें पाप का भागी मत बनाइए। पिता के हाथ तो केवल आशीर्वाद के लिए होते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने के लिए नहीं पिताश्री। तुम्हारे जैसे पुत्रों को पाकर मैं धन्य हो गया हूं पुत्र, धन्य हो गया हूं। आओ पुत्रों, गले लग जाओ। मेरे पुत्र, मारुति, मैं मधु रानी का भी उतना ही बड़ा अपराधी हूं जितना बड़ा अपराधी मैं अपने पुत्रों का हूं। अतः मैं तुमसे विनती करता हूं कि श्वेत मधु ले जाकर उन्हें वापस दे दीजिए और मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अतिशीघ्र मधुलोक पहुंचना है, क्योंकि मधुरानी तथा अन्य मधुमक्खियों का जीवन संकट में है। जैसी आपकी इच्छा। मुझे अति शीघ्र ही अश्विनी कुमारों के पास पहुंचना होगा। पता नहीं वहां पर उनकी क्या स्थिति होगी। कि एक पिता को अपने पुत्री के यहाँ इतने दिनों तक रहना उचित नहीं है। नहीं महाराज, नहीं। आपने जो किया वो उचित नहीं किया। आपने मेरे पिताश्री का अपमान किया, वो भी इतना घोर अपमान। ये क्या कह रही हो देवी अंजना? आप किस अपमान की बात कर रही हैं? भला मैं क्यों करूंगा आपके पिताश्री का अपमान, वो भी पिता तुल्य ससुर का? आपने कब से दो रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया है महाराज? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं देवी अंजना? किंतु मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। पिताश्री ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? यही कि आपने उनसे अंजन प्रदेश से चले जाने को कहा। आपने उनसे यह भी कहा कि एक पिता को अपनी पुत्री के घर जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये एक पिता को अपनी पुत्री के यहाँ जल ग्रहण करना निषेध है। और एक आप है जो अपनी पुत्री के घर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री के यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं? लज्जा नहीं आती आपको ऐसा करने में? आप मेरे पिताश्री से ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं उनका इस प्रकार अपमान? कैसे? देवी अंजना, लगता है आपके मन की स्थिति सही नहीं है, वरना ऐसा कदापि नहीं कहती हैं आप।
आप वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं। आपको पता होना चाहिए कि कल से मैं पिताश्री से मिला तक नहीं, तो ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ? यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते, स्वप्न में भी नहीं कर सकते। किंतु सत्य तो यह है कि ऐसा हुआ है, और करने वाले आपको। क्या हो गया है आपको महाराज? क्या हो गया है आपको? देवी अंजना, निश्चित ही किसी प्रकार की भ्रांति ने स्थान ले लिया हमारे बीच में। कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है पिताश्री में। मैं पिताश्री से बात करता हूं। आइए चलिए। बात करने से कोई लाभ नहीं होगा महाराज केसरी, क्योंकि मैंने, मारीच ने तुम्हें जिस चक्रव्यूह में डाला है उसमें से निकलना असंभव है, असंभव। और निकलोगे भी तो बिल्कुल पराये बनकर, सबकी दृष्टि से गिरकर। अरे, इनका जीवन तो संकट में है। ये किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकती हैं। इनके समाप्त हो रहे जीवन को केवल श्वेत मधु ही बचा सकता है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। मारुति, हमें क्षमा करना। मैंने आपको दूसरे मनुष्यों की भांति स्वार्थी, लोभी और अपनी मृत्यु का कारण समझा। आप पर आक्रमण भी किया और आपको बंदी भी बनाया, किंतु आप तो हमारे जीवन रक्षक निकले। आज आपके कारण हमारा जीवन बच पाया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसमें आभार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो किया ये मेरा कर्तव्य था। ये लीजिए आपका श्वेत मधु। हमें जीवित रहने हेतु जितना श्वेत मधु की आवश्यकता थी उतना मधु आपने हमें दे दिया। इसके सच्चे अधिकारी आप हैं। आपने हमें कहा था कि आपका कोई मित्र अपने गुरु की संतान के जीवन की रक्षा हेतु आपको श्वेत मधु की आवश्यकता है। इसमें से कुछ श्वेत मधु मैं आपको ले जाने की अनुमति देती हूँ। इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु तुम्हें एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। मेरी विद्या का प्रभाव इन अश्विनी कुमारों पर तभी तक रहेगा जब तक इनके शरीर में ताप शेष है। शरीर के तापहीन हो जाने के पश्चात इन्हें पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। तुम्हें समय सीमा के भीतर ही श्वेत मधु लेकर वापस आना होगा।
मारुति, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। इनके शरीर का ताप अब समाप्त हो चुका है। इनके जीवन को बचा पाना अब संभव नहीं। मारुति, तुमने आने में विलंब कर दिया। मृत्यु ही इनके जीवन का अब निश्चित अंश बन गया है। मारुति, तुमने आने में विलंब कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। इनके शरीर का ताप अब समाप्त हो चुका है। इनके जीवन को बचा पाना अब संभव नहीं है। मारुति, तुमने आने में विलंब कर दिया। मृत्यु ही इनके जीवन का अब निश्चित अंश बन गया है। मारुति, तुमने आने में विलंब कर दिया। नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कहिए। ये देखिए, मैं आपके कहे अनुसार जीवन रक्षक श्वेत मधु ले आया हूँ। लीजिए तथा इन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। मैंने गुरु माता संज्ञा को वचन दिया था उनके संतानों को उनके सम्मुख लाने का। यदि मैं इन्हें जीवित नहीं लेकर गया तो क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? गुरुदेव, मुझे निराश मत कीजिए। तब इनके पुनर्जीवन हेतु हमें अति शीघ्रता से काम करना होगा। मुझे मधु विद्या के प्रयोग के लिए बहुत सी तैयारियां करनी हैं। अति शीघ्रता करो मारुति, अति शीघ्रता। सर्वप्रथम होम के लिए लकड़ियों का प्रबंध करो। अति शीघ्र मारुति, अति शीघ्र। अभी लाता हूँ। ये लीजिए गुरुदेव। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मैं और आपका अपमान? क्या इतने वर्षों तक मैंने आपसे कुछ कहा? कभी आपका निरादर किया? कभी आपसे अभद्र व्यवहार नहीं किया? अरे कुछ कहना तो दूर, मैंने तो आपसे कभी ऊंचे स्वर में बात तक नहीं की। तो फिर इतना बड़ा अपमान कैसे कर सकता हूं मैं? पिताश्री, ये अंजन प्रदेश जितना मेरा है उतना आपका भी है। और भला मैं आपको आपके ही राज्य से जाने के लिए कैसे कह सकता हूं पिताश्री? कैसे कह सकता हूं? केसरी, अभी तो आप बिल्कुल बदले हुए हैं। आपकी वाणी, आपके भाव, सब कुछ जैसे बदल गया है। किंतु प्रातःकाल जब मैं आपसे मिलकर जामवंत की संदेह वाली बात आपको बता रहा था, आप यकायक इतने क्रोधित हो गए पुत्र कि मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघते हुए आपने मुझे न जाने क्या क्या कह डाला। किंतु पिताश्री, दिन के समय हमारी कब भेंट हुई थी? आपको कोई भ्रम हुआ है। मेरी बात का विश्वास कीजिए। देवी अंजना, आप तो सब जानती हैं। आप ही समझाइए ना। महाराज, आप अपनी बात से मुंह कर रहे हैं। उस दिन मेरे साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया आपने।
स्त्रियों को युद्ध शिक्षा देने की बात को लेकर पहले तो मेरे इस विचार की भूरी भूरी प्रशंसा की आपने, स्वीकृति दे दी थी आपने युद्ध शिक्षा की। फिर कुछ ही क्षण में आप अपनी बात से पलट गए। उसे निरर्थक एवं उद्देश्यहीन बताकर आपने इस प्रस्ताव को निरस्तक कर दिया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है आपको? मुझे ये याद भी नहीं कि मैं अपनी कौन सी बात से बदला। उल्टा आप बदली हैं अपनी बात से। आपने ही तो कहा था कि स्त्री घर में ही शोभा देती है। वो युद्ध कला की शिक्षा लेकर क्या करेगी? पिताश्री, आप मेरे पिता समान हैं। मुझे ये पता नहीं कि आपको किसने क्या कहा और कैसे इतनी भ्रांतियां उत्पन्न हो गईं। किंतु यदि ऐसा लगता है कि मैंने अपराध किया है, मैंने आपका अपमान किया है, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, क्षमा मांगता हूं आपसे कि आप हमें छोड़कर मत जाइए। ये राज्य, ये राजमहल आप ही का है पिताश्री। नहीं नहीं पुत्र, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। आप जाइए और जाकर विश्राम कीजिए। जाइए, विश्राम कीजिए। बड़ी विचित्र बात है अंजना। केसरी का तो पूरा स्वरूप ही बदला हुआ है। कहीं तो कोई बहुत बड़ी बाधा है अंजना। कुछ ऐसा अवश्य है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मुझे महाराज पर दृष्टि रखनी होगी। इस प्रकार का दो तरफा व्यवहार तो महाराज को सब लोगों की दृष्टि में आत्मघाती बना देगा। मुझे पता लगाना होगा कि इसके पीछे क्या रहस्य है। देवी अंजना, तुम्हारे इस विचार से तो मेरा कार्य और भी सहज हो गया है। मैं यही तो चाहता था कि तुम केसरी पर दृष्टि रखो, क्योंकि तभी तो मैं केसरी को छलिया एवं मायावी सिद्ध कर पाऊंगा। मारुति, मेरे मंत्रोच्चार के साथ ही श्वेत मधु तुम्हें अग्निकुंड में डालना होगा। श्वेत मधु अग्नि का स्पर्श पाते ही एक पारदर्शी वृत्त का आकार ग्रहण करेगा। उसमें अश्विनी कुमारों का पूरा जीवन चक्र दिखाई देगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का। जैसे ही वो वृत्त अश्विनी कुमारों की मृत्यु के समीप पहुंचे, तुम उसे अपनी गदा से नष्ट कर देना। वृत्त के नष्ट होते ही श्वेत मधु की दो अलग अलग धारा अश्विनी कुमारों के मुख में जाएगी। तत्पश्चात मधु विद्या के द्वारा वो पुनः जीवित हो जाएंगे। लेकिन इस कार्य में तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। यह कार्य पूरी एकाग्रता और तत्परता के साथ होना चाहिए। मैं समझ गया गुरुदेव। अब आप मधु विद्या की क्रिया प्रारंभ करें। ओम श्वेत मधुवे स्वाहा। ओम श्वेत मधुवे स्वाहा। ओम मृत्युंजय
बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ श्वेतमधुवे स्वाहा ॐ श्वेतमधुवे स्वाहा। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुम 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 हनुमंत सीसा बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। नहीं किया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आपने मेरे पिताश्री का अपमान किया है, कि आपने उनसे अंजन प्रदेश से चले जाने को कहा। आपने उनसे ये भी कहा कि एक पिता को अपनी पुत्री के घर जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप मेरे पिताश्री से ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं उनका इस प्रकार अपमान? कैसे? ऐसा मैंने नहीं कहा देवी अंजना, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ऐसी अपमानजनक, और वो भी पिता स्वरूप ससुर के लिए। मुझे समझने की चेष्टा कीजिए देवी अंजना, मुझ पर भरोसा कीजिए। आप बिल्कुल बदले हुए हैं केसरी। आपकी वाणी, आपके भाव, सब कुछ जैसे बदल गया है। किंतु प्रातःकाल जब मैं आपसे मिलकर जामवंत की संदेह वाली बात आपको बता रहा था, आप यकायक इतने क्रोधित हो गए पुत्र कि मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघते हुए आपने मुझे न जाने क्या क्या कह डाला। आप सब लोग भ्रम के शिकार हैं, पर जिसका दोषी मैं हूं ही नहीं। आप लोग मुझे संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है जैसे मेरे विरुद्ध कोई माया रची जा रही है। संभवतः कोई मायावी असुर हमारे इस राजमहल में प्रवेश कर गया है। ये मायावी असुर किसी का भी रूप धारण करने की महारत रखते हैं। मुझे सचेत रहना होगा और इन सब पर पैनी दृष्टि रखनी होगी और उस मायावी को पकड़ना होगा। महाराज केसरी, मेरी चिर प्रतीक्षित घड़ी आ गई। इसी की प्रतीक्षा थी मुझे, इसी की। अब तुम्हारा संदेह तुमसे वही करवाएगा जो मेरी मारीच की मंशा है, जो मैं चाहूंगा। हाँ, विजय पथ पर अग्रसर हूं महाराज केसरी, विजय पथ पर अग्रसर हूं। मित्र मारुति, हम तुम्हारे ऋण आजीवन नहीं उतार सकते। तुम लोग केवल मेरे मित्र ही नहीं, अपितु मेरे गुरु भाई हो। और वैसे भी मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी किया है तुम्हारे गुरुदेव ऋषि दत्तानक ने ही किया है। कृतज्ञता इन्हें अर्पित कीजिए। गुरुदेव, आपने अपनी विद्या से हम जैसे तुच्छ प्राणियों की रक्षा की, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। धन्य हो तुम लोग और धन्य है तुम्हारा साहस, जिसके बल पर तुम लोगों ने अपने गुरु की प्राणों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मुझे अति प्रसन्नता है कि मेरी मधु विद्या तुम जैसे शिष्यों की जीवन रक्षा में काम आई। ऋषिवर, मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। कैसी अनुमति मारुति? मैं इन्हें इनके माता पिता के पास ले जाना चाहता हूँ। मैंने इनकी माता
तथा अपनी गुरु माता को वचन दिया था इन्हें उनके सम्मुख लाने का। ये मेरी गुरु माता को मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम स्वयं अश्विनी कुमारों को लेकर तुम्हारे साथ सूर्यलोक चलेंगे। इस समय हमारा ये अंजन प्रदेश विकट संकटों के भयावह चक्रव्यूह में बुरी तरह से घिरा हुआ है। ये वो समय है जब शत्रुओं और मित्रों के बीच भेद करना भी निरंतर कठिन होता जा रहा है। किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। स्वयं जामवंत जी और पुत्र केसरी के व्यवहार भी कुछ बदले बदले से हैं आजकल। अभी हाल ही में असुरों का महाभयंकर आक्रमण हुआ था। जब जामवंत जी ने दिशा में भेजना चाहा तो स्वयं पुत्र केसरी ने ही उसे रोककर वापस भी बुला लिया। पता नहीं हो रहा है ये सब यहां। हमें स्वयं सीमा सुरक्षा की जांच करने जाना होगा। रात्रि प्रहर में महल से बाहर जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं? ये क्या रहस्य है? मुझे सत्य जानने हेतु इनका पीछा करना होगा। महाराज केसरी, तुम कुंजर जी के पीछे जा रहे हो? इसका तात्पर्य ये कि तुम्हारे मन में कुंजर जी के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया है। मैं विजयी हो गया महाराज केसरी, मैं विजयी हो गया, क्योंकि मैं यही तो चाहता था कि तुम लोग संदेह एवं अविश्वास के कारण स्वयं एक दूसरे के शत्रु बन जाओ। शत्रु जिस पर तुम अग्रसर हो। और अब मैं अपनी अंतिम चाल चलूंगा, जिसके फलस्वरूप अंजन प्रदेश पर असुरों का राज हो जाएगा। असुरों का राज। बस देवी, ये हमारा अंतिम निर्णय है। एक पिता को अपनी पुत्री के यहाँ इतने दिनों तक रहना उचित नहीं है। एक पिता को अपनी पुत्री के यहाँ जल ग्रहण करना निषेध है। इतने बड़े अपमान के बाद आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए।